नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स पाई के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारी संख्या पद्धति वाली जो श्रृंखला है उसमें आज का लेक्चर नंबर 11 है। और पिछले लेक्चर्स अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो बेसिक सी बात है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर प्रत्येक लेक्चर्स का लिंक दे रखा है, आप उस पर विजिट करते पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे कि आपका ये लेक्चर्स भी उससे लिंक होकर एक आधार मजबूत करें, खासकर संख्या पद्धति की लर्निंग प्रोसेस को लेकर। और साथ ही साथ हमने हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। हर उस बिंदु को टच करने की कोशिश की जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो दिया हुआ कंटेंट है ये सभी लोगों तक काफ़ी ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो शुरुआत करते हैं हम n8 टर्म्स में संख्याओं का योग को लेकर, जो कि सम बेसिक फार्मूलाज है। उन 5 फार्मूलों को लेकर हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं। प्रथम n संख्याओं का योग। n क्या, यहाँ पर n है प्राकृत संख्या। किस प्रकार की संख्या? प्राकृत संख्या। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। तो इस श्रृंखला में आपको याद रखना है कि इसमें योग क्या होता है, n+1/2। n+1/2। जैसे कि हम फर्दर उदाहरण देखें कि 1 + 2 + 3 प्लस इस प्रकार से पद कितने हमारे पास संख्या के रूप में 10 है। तो हम यहाँ पर बिना ऐसे 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 में आने वाली संख्या क्या रहेगी, 4। 6 4 10 हो गई, फिर बाद में आने वाली। तो ऐसी संख्याओं को जोड़ने के बजाय हम इस बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर n कितने पद हैं। यहाँ पर n यहाँ पर पदों की संख्या होगी, तो पद कितने यहाँ पर 10 है। तो 10 × 10 + 1 कितना हो गया, 11/2। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 5, तो इनका योग कितना आएगा, 55। कितना आएगा, 55। इन संख्याओं का 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में योग कितना आएगा, 55 आएगा। अगला देखो उदाहरण। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। यदि संख्या इस प्रकार से 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ... इस प्रकार से n² है। तो यहाँ पर इस प्रकार की श्रृंखला यदि रहती है तो उसमें वर्गों का योग करने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला है, वो क्या है, n+1 2n+1/6। इस रूप में आपको याद रखना है, n+1 2n+1/6। तो इसका उदाहरण अगर हम लें कि श्रृंखला मान लो कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फर्दर यहाँ पर 10 का स्क्वायर। इसका मान कितना होगा, इसमें योग कितना प्राप्त होने वाला है। तो आपको पद कितने 10 हैं, तो 10 और 10 का मान यहाँ रखेंगे, 10 और 1 11, और 10 2 20 और 1 21/6। यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 से, 3 2 6, 3 7 21, 2 से कैंसिल कर देंगे इसको 5। ठीक है, तो ये 17 5 7 35, 5 7 35, 5 देखो ना यहाँ पे 55 हो गया। ठीक है, 7 5 35, 7 5 35, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 38, 385। अगला अपना यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन सकता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का मतलब क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ... यहाँ पर कितने का क्यूब, n का क्यूब। जब इन संख्याओं का अपन को क्यूब वाली श्रृंखलाओं को मान निकालना है, इनका योगफल निकालना है, तो सूत्र क्या लगाएंगे, n+1/2। और यहाँ पर क्या करना है, आपको वर्ग कर देना है। इसका क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे फर्दर उदाहरण ले सिंपल सा कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और यहाँ पे 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। ऐसे तो ऐसे निकालने लगोगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 3 का 27, 2 का 8 और 1 ये।
ठीक है। इनका योग करने बैठोगे तो ये तो छोटी सी श्रृंखला थी इसलिए आपने जल्दी से निकाल दिया, लेकिन यदि आप बड़ी श्रृंखला के रूप में लो तो यहाँ पर 10 का क्यूब कर देते हैं। तो अब निकाल के देखें तो काफ़ी हमें समय लगेगा। तो इस श्रृंखला का ये व्यापक मान है, इस व्यापक मान में अपन मान वैल्यू रखेंगे। जैसे कि पद कितने हमारे पास 10 है, तो 10 और 1 कितना हो गया 11/2, और इसका स्क्वायर 2 से कैंसिल कर देंगे 5 बार, और 5 55, और 55 का वर्ग। आपको वर्ग वाली श्रृंखला का भी वीडियो प्रोवाइड करवा रखा कि कितना जल्दी से आप वर्ग निकाल सकते हो। तो 5 का 25, 5 का 25, 55 25 25 2 50 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, ये 2 52 और ये 5 30, या तो 30 25 होगा इसका। और यह सीधा सा निकालने का तरीका देखा था आपने कि 5 का तो लिख दो 25, 5 से 1 अधिक लो 6, 5 6 30, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको बता रखा है पिछले वीडियो, और जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको आसानी से सारी चीज़ें जानकारी प्रोवाइड करवा रखी है। इसके बाद हम यहाँ पर सभी प्राकृत संख्याओं के यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट, जो प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योग। हमें क्या देखना है कि प्रथम सम प्राकृत संख्या का योग। तो देखो इधर, जैसे कि इसका फॉर्मूला यहीं से बना है, इसका फॉर्मूला यहीं से बना है, तो हमें क्या याद रखना है n+1। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि स्थिति क्या बन सकती है 2 + 4 + 6, ठीक है। तो इनका योग हम देखें तो 12 आ रहा है। कितना आ रहा है 12 आ रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें कि प्रथम सम संख्या है, इसका मतलब पद कितने हमारे पास 3 पद है ना। कितने पद है 1 2 3, 3 पद है। तो वैल्यू रख के देख लेते, 3 यहाँ रख दिया अपन ने, 3 और 1 4, तो 4 तिया 12, ये भी ये आंसर आ रहा है। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के बेसिस पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। प्रथम विषम संख्याओं का योग के लिए हमें याद रखना है n² होता है। क्या होता है n² होता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखें 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट, यहाँ पर 29 ही ले लेते हैं। कितने लेते हैं 29 ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक को छोड़ा, दूसरा तीसरा अंक है, एक लिया दूसरा छोड़ दिया, मतलब दो एक संख्या लुप्त हो रही। और ये पद कितने हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं कि 30 देख लेने, क्योंकि एक एक पद छूट रहा है, मतलब आधे पद है। तो 29 में 1 जोड़ा 30, और 30 का आधा कितना होता है 15। तो यहाँ पर n का मान कितना, पद कितने हमारे पास, यहाँ पर n का मान है 15, 15 का स्क्वायर। तो 5 का तो हो गया 25, और 1 से एक अधिक 2, और 2 का गुणा कर दिया तो 225 इन संख्याओं का योग मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, जो कि छोटा सा पार्ट है लेकिन प्रश्न वहाँ से भी बना है, वो है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखो विद्यार्थियों, खासकर इस टॉपिक में ये याद रखना कि शून्य कब बनता है। ये बात याद रख ली तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। शून्य तभी बनता है जब 2 का 5 के साथ गुणा होता है, तभी हमें 0 की प्राप्ति होती है। यदि कहीं किसी संख्या में 5 हो और उसमें गुणन रूप में 2 नहीं हो, तो उस स्थिति में 0 कभी भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर श्रृंखलाओं की अगर बात करें अपन, तो इस प्रकार से श्रृंखला आपको दे सकता है कि 1 2 3 4 गुणा 5, ठीक है, इस प्रकार से 100 तक। अब इस श्रृंखला है, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि दाईं ओर कितनी 0, तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या पूछी आपसे। तो आपको क्या करना है कि आखिरी वाला देखना है अंक, यहाँ पर कितना है 100 है। कितना है 100 है। आखिरी वाला अंक देखना है। आखिरी वाले अंक में भी क्या है, आखिरी वाला अंक क्या है n है, और n यहाँ पर क्या रहेगा पदों की संख्या होने वाली। क्या रहने वाली है, पदों की संख्या रहने वाली। तो इसमें कितने पद हैं 100 पद है। तो 100 का आप क्या कर दोगे 5 के साथ विभाजन देखेंगे, तो 5 और ये 20 बार, फिर 5 से ये 4 बार, ठीक है, और फिर 4 तो 5 से विभाजित होते नहीं, तो यहाँ पर इनको जोड़ लेना है। 20 और 4 कितना हो गया 24। तो इन संख्याओं में गुणा आपस में होगा, तो दाईं तरफ कितने 0 मिलेंगे 24 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 24 मिलेंगे।
यदि उदाहरण ले लेते हैं 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा, इस प्रकार से यदि श्रृंखला चल रही है तो आपसे अगर पूछे तो यहाँ पर n का मान क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक एक अंक यहाँ पर लुप्त है, ठीक है ना। है तो 100 नज़र आ रहा है पीछे, लेकिन हमने क्या कहा है कि पदों की संख्या देखनी है, तो यहाँ पर एक एक अंक लुप्त है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 100 पद नहीं होके कितने पद हैं, 50 पद है। कितने पद हैं, 50 पद है। तो 50 का अपन 5 के हिसाब से विभाजन देखेंगे, तो 5 एकम 5, ये 0, 5 से 5 दुआ 10। अब यहाँ पर हमें क्या लेना था, यहाँ पर भी 2 ही इस तरीके से लिया, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी रहेगी, 12 रहने वाली है। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जाए 1 गुणा यहाँ पे 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, इस प्रकार से विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको कभी भी 2 मिलेगा क्या, 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, इसलिए शून्यों की संख्या क्या रहेगी, शून्यों की संख्या कितनी रहेगी, 0 रहने वाली। कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली। कि विषम, अगर आपसे थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है कि विषम संख्याओं का आपस में जब गुणा किया जाता है तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 0 रहने वाली है विद्यार्थी। कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली है। अगला कॉन्सेप्ट आपको अब समझना है, जब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे विद्यार्थियों तो आपको सीधा सा तरीका क्या आजमाना है, आपको ये तरीका आजमाना है कि अंडर रूट में 4a + 1 ± 1/2, इस फॉर्मूले की सहायता से आप इस प्रकार की सीरीज को सरल कर सकते हो। जैसा कि उदाहरण लेते हैं हम इस को लेकर 5 + √5 प्लस, ये प्लस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस 5 प्लस, इस प्रकार से चल ही रहा है मान। तो यहाँ पर है कितनी संख्या, a की जगह कितना है, 5 है। तो अपन सूत्र लगा देते हैं 4 गुणा 5 + 1 प्लस का, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह रहता है, जो चिन्ह ऊपर प्लस का रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लेना है आपको, ठीक है। 5 चौक 20 और 1 21, 21 का वर्गमूल संभव नहीं है, ये इस टाइप से इसका आंसर मिलने वाला है। अगली सीरीज कौन सी होगी, जब भी सीरीज मल्टीपल के रूप में रहे, तो उस स्थिति में वही मान होगा। जैसे कि इसका मान क्या रहने वाला है, इसका मान a रहने वाला है। कितना रहेगा, जो भी संख्या आपको दी हुई रहेगी वही संख्या उसका मान होगी। अगर जोड़ने घटाने के रूप में रहे, ऊपर प्लस का चिन्ह रहे तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लेना है आपको, माइनस का रहे तो माइनस का लेना है। और इसका एक बहुपदी रूप भी बना सकते हैं अपन, लेकिन उसमें नहीं, अपन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ऐसे सवाल करने हैं कि जब जोड़ने घटाने के रूप में श्रृंखला दी हुई रहती है तो अंडर रूट में 4a + 1 ± 1/2 हो जाएगा। यदि हमें मल्टीपल रूप में रहता है तो जो संख्या आपको दे रखी होगी वही संख्या अपन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें कि अगर श्रृंखला अनंत तक नहीं जा रही हो, जैसे कि यहाँ पर a, ठीक है, और ये a और ये a, तो यदि श्रृंखला अनंत तक नहीं जा रही तो कितने पद तक जा रही है, कितने पद तक जा रही है। जैसे कि मान लो ये n तक जा रही है, कुछ ना कुछ मान है, तो आपको क्या करना है इसमें कि जो भी संख्या रहती है a लिख दिया अपन ने। इसके बाद यहाँ पर 2 की घात क्या करना है आपको, n लिख देना है, और यहाँ पर 2 की घात n में से 1 को घटाकर आंसर आ जाएगा आपके कितना। जैसे कि उदाहरण लिखें अपन 5, ये 5, ये 5 और ये 5, ठीक है। इस रूप में आपको मान निकालना है इसका। तो कैसे निकालना है कि संख्या कितनी है, 5 है साहब। ये कितने वर्गमूल लग रहे हैं, 1 2 3 4 लग रहे हैं ना, तो 2 की घात 4 और 2 की घात 4 में से 1 को घटा करते हुए लिखना है अपन को। तो ये 5 लिख दिया मैंने, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर बटे में तो कितना आएगा, 16, और 16 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15। तो 5 और 5 की घात 15/16 इसका आंसर होगा। तो यहाँ तक हमने नंबर सिस्टम की यानी संख्या पद्धति को लेकर प्रत्येक पॉइंट को जो सब टॉपिक बन सकते हैं वहाँ हमने डिस्कशन किया है विद्यार्थियों। और जैसे ही हमें कुछ और नया जो आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर बनने की जो संभावना रहेगी प्रश्नों को, उसको फिर हम इस प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। आप इसका निरंतर अध्ययन करना, और साथ ही साथ जैसे ही हम अगले टॉपिक जैसा कि ज्यामिति हमारा सेकेंडरी का पार्ट रहता है, उससे भी क्वेश्चंस मेजरली बनते हैं, तो हम अगले वीडियो में हम ज्यामिति को लेकर शुरू करेंगे। और आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।
हम यहाँ पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाने की हमेशा कोशिश रहेगी और कुछ नया सिखा सके, ऐसे हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।